अपने पारंपरिक गतिविधियों की ओर लौटा भारत। 5 मॉडर्न होम्स बनाए गए, जहां पर देखा जाए तो ये गर्मी से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें चूना पत्थर और यहाँ पर जितने भी लकड़ी, मिट्टी और ग्रेनाइट जैसे सामग्री का उपयोग करते हुए इसे बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है आज के जीवन में इतना ज़्यादा प्रदूषण रहित वातावरण से सुरक्षित रहने के लिए एक ऐसे आवास का निर्माण करना जहां पर बिना एसी का एक ठंडक महसूस हो, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कूलर ना लगाया जाए और इस प्रकार के घरों में हवा, वायु, सारी चीज़ें स्वच्छ रूप से देखा जाए तो ये प्रवेश करेगी। घरों में ठंडक महसूस होगी और एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। ये अभी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभी बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे ये फिर अन्य क्षेत्रों में भी फैले। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले खबरों में देखा गया है गर्मी से राहत पाने के लिए बनाए गए आधुनिक घर। लकड़ी, चूना पत्थर और मिट्टी साथ में ग्रेनाइट के प्रयोग से इसे बनाया गया है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये एक नई सोच है जो केवल घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आधुनिक आर्किटेक्चर को जलवायु और परंपरा से जोड़ने का यहाँ पे प्रयास कर रही है। क्या यह देखा जाए तो जो आर्किटेक्चर है ये हमारे कला में क्या क्या बदलाव यहाँ पे कर रहा है। जब कोई आर्किटेक्ट हवा की दिशा, सूरज की रोशनी, पेड़ों की स्थिति, मिट्टी, ये सारे चीज़ों को देखते हुए, जल के प्रवाह को देखते हुए एक ऐसा घर बनाता है जो हमारे विज्ञान को हमारे कला से जोड़ता है। विश्व धरोहर पर इसका प्रभाव। हमारे भारत की पारंपरिक वास्तुकला स्वयं में एक विश्व धरोहर है। जैसे कि राजस्थान का हवेलियाँ देखा जाए, या फिर केरल के नालुकट्टू घर, तमिलनाडु के आंगन वाली घर, लद्दाख के मिट्टी की इमारतों को देखा जाए, ये सारे चीज़ें हमारे भारत के लिए एक विश्व धरोहर है। इन सारी चीज़ों से क्या क्या लाभ होगा, जैसे कि पारंपरिक निर्माण तकनीकी विलुप्त होने से यहाँ पे बचेगी। स्थानीय कारीगरों जैसे कि राजमिस्त्री और शिल्पकारों की कला जीवित रहेगी। आधुनिक शहरों में भी भारतीय पहचान बनी रहेगी। आज का जो समय है ये आधुनिक पूरे तरीके से यहाँ पे हो चुका है। हर जगह यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक गतिविधियों में इस ऐसी दिशा में एक ऐसा घर बनाया जा रहा है जो यहाँ पर मिट्टी, लकड़ी जैसी पारंपरिक जो भी वस्तुएं हैं इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी स्थानीय कारीगर हैं उनके लिए ये रोजगार सिद्ध हो सकता है, जहाँ पे ऐसे घरों में वे अपने यहाँ पर जितने भी पारंपरिक वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के लिए भी यहाँ पे देखा जाएगा, उन्हें लाभ होगा। लकड़ियों का, यहाँ पर चूना पत्थर का लाभ होगा। किसी भी प्रकार का सीमेंट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। पारंपरिक धरोहर का प्रभाव। पुराने भारतीय निर्माण ज्ञान का पुनर्जागरण होगा। आंगन, जाली वाली घरों जैसे यहाँ पे देखा गया है, जहाँ पे हवा आने जाने के लिए दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें फिर से वापस आएगी। पश्चिम जो यहाँ पे क्षेत्र है, कांच कंक्रीट मॉडल पर निर्भरता जो है उनका यहाँ पे कम हो जाएगा। स्थानीय वास्तुकला को एक नया यहाँ पर सम्मान मिलने वाला है। इन गतिविधियों से हमारे जलवायु पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का जो समय है ये एसी में पूरे तरीके से यहाँ पे बसा हुआ है। आज हर घरों में एसी, कूलर का प्रयोग किया जा रहा है। कंक्रीट शहरों में ये जी देखे जाए तो ये जो एसी है ये पूरी तरीके से हमारे वायुमंडल को यहाँ पर गर्म करने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करती है। प्राकृतिक ठंडक वाले घरों का यहाँ पर देखा जाए तो अब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार ये जो तकनीक है इसके माध्यम से हमारे जलवायु में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से ठंडक वाले घर यहाँ पे हमें मिलेंगे। बिजली की खपत कम यहाँ पे होगी, कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे घटेगा
और गर्मी को अवशोषित करने वाले कंक्रीट पर निर्भरता भी यहाँ पे घटेगी। तो इस प्रकार हमारा जो जलवायु है ये यहाँ पर पहले की अपेक्षा अब अपनी स्थिति को यहाँ पे सुधार पाएगा। मनुष्यों पर यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला है, जैसे कि ऐसे घर मनुष्यों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक असर डालेगी। आज का जो समय है जहाँ हम एसी, फ्रिज जैसे जो भी यहाँ पे मशीन है इसका प्रयोग करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी यहाँ पे घटनाएं हो रही है, ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, तो इससे मनुष्य की मानसिक गतिविधियाँ प्रभावित होती है। आए दिन इतना ज़्यादा हीट वेव जैसी यहाँ पे खबरें आ रही है, जिसके वजह से गर्मी के वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। अगर ये घर बन जाए तो यहाँ पर मनुष्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे जैसे कि पहले के लोग जीते थे। शारीरिक प्रभाव, कम गर्मी लगेगा और बेहतर वायु प्रवाह होगा, प्राकृतिक रोशनी, कम प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मानसिक प्रभाव देखें तो प्राकृतिक से यहाँ पे जुड़ाव बढ़ते हुए जाएगा। आज का समय अगर देखा जाए तो लोग अपने प्राकृतिक गतिविधियों से पूरे तरीके से दूर हो चुके हैं। आज वैसा घर हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता है जहाँ पर मिट्टी का हो। शहरों में देखने को नहीं मिलता है, गाँवों में आज भी मिट्टी के घर हैं, लेकिन शहरों में आज बड़े बड़े इमारतें बनी हुई है। अगर ये गतिविधियाँ अगर लागू हो जाए और ऐसी घरों का निर्माण किया जाए जहाँ पर मिट्टी का यहाँ पे प्रयोग किया जाए, लकड़ी का, और यहाँ पर जितने भी सीमेंट के जगह में चूना का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो इससे हम अपने प्राकृतिक से जुड़ पाएंगे। तनाव और कृत्रिम जीवन शैली कमज़ोर होगी और घर मशीन के जैसा नहीं लगेगा, एक जीवित स्थान के जैसा लगेगा जहाँ पे स्वच्छ वायु मिलेगी, पानी का यहाँ पे कमी नहीं होगा और घरों के अंदर भी बिना एसी का ही यहाँ पर ठंडक महसूस होगा। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि बिजली बिल यहाँ पे कम होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम एसी चलाते हैं या फिर यहाँ पर जितने भी तरीके का यहाँ पे फ्रिज है या फिर जो भी हम अपने घरों में हवा के लिए जो भी मशीनों का प्रयोग करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो उससे हमारे बिजली बिल यहाँ पे बढ़ती है। तो इस गतिविधियों से बिजली बिल यहाँ पे कम होगा। स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग होगा। आज सीमेंट जैसे पदार्थों का उपयोग हो रहा है और यहाँ पर मिट्टी का तो नाम मात्र का उपयोग हो रहा है, लेकिन अगर इन गतिविधियों को अपनाया जाता है तो फिर यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग होगा और हम अपने फिर से उस जीवन को अपनाएंगे जो कि पहले के समय में अपनाया जाता था। ग्रामीण कारीगरों को रोजगार मिलेगा, तो ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है हमारे देश के लिए। ग्रीन बिल्डिंग्स उद्योग विकसित होगा। आयातित निर्माण सामग्री पर निर्भरता घटेगी, जैसे कि अगर हम देखें, हम आजकल अपने आधुनिक जीवन में दूसरे देशों पर यहाँ पर निर्भर है और यहाँ पर अनेक सामग्री को मंगवाते हैं, लेकिन जो अभी ये योजना निकाली गई है, योजना नहीं बोलेंगे, ये दक्षिण भारत में यहाँ पर आर्किटेक्चर के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये आयातित निर्माण सामग्री पर निर्भरता को कम करेगा और पारंपरिक रूप से अपने देश के जो भी उत्पाद है उस पर पूरे तरीके से निर्भर होगा और हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक सहयोग के रूप में साबित होगा, जहाँ पे गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे कि वहाँ आपके निवासी चूना पत्थर का बिक्री कर सकते हैं, लकड़ी का बिक्री कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे मिट्टी, ये सारी चीज़ें के साथ में यहाँ पे एक तरीके से एक अच्छा अवसर मिल पाएगा गाँव के लोगों के लिए। पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भारत की एक नई पहचान बन पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान की ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की जो पीढ़ी है उसे भी यहाँ पे संसाधन का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। आज का अगर हम देखें, अभी का जो समय है, हम अपने पूरे तरीके से वातावरण को नष्ट कर चुके हैं। हमारा जो प्राकृतिक आवरण है इसे हम पूरे तरीके से प्रदूषित कर चुके हैं और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है उन्हें ना जाने कितने सारे तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही इतना ज़्यादा हीट वेव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर हम अपने इस पारंपरिक गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं
तो फिर आने वाले जो पीढ़ी है उन्हें अपने संसाधन को फिर से देखने का अवसर मिलेगा। अगर हम देखें आज के समय में चूना जो पत्थर है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। अधिकतर हर क्षेत्रों में सीमेंट का ही प्रयोग किया जा रहा है। कुछ सालों के बाद में हो सकता है कि चूना पत्थर का जो यहाँ पे नाम है वो भी मिट जाए। लेकिन अगर हम फिर से अपने अतीत की ओर बढ़ जाते हैं और अपने पारंपरिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो फिर ये जो परंपरा है वो बना हुआ रहेगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनके प्रयोगों को देख पाएगी कि आखिर में ये भी कुछ वस्तुएं थी जो कि हमारे देश में थी। शॉर्ट टर्म प्रभाव जैसे कि घरों का तापमान कम होगा, ऊर्जा की खपत घटेगा, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और शहरी जो गर्मी है वो भी कम होगी, क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा प्रदूषण है और यहाँ पर पेड़ों की कमी भी है। हर जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं और जिसके कारण यहाँ पे पेड़ों को लगभग काट दिया जाता है। साथ में वाहनों का बहुत ही बड़ी जनसंख्या देखने को मिली है। भारी मात्रा में प्रदूषण यहाँ पे होता है। जल की कमी तक यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म प्रभाव जलवायु परिवर्तन से यहाँ पे लड़ाई करने में मदद मिलेगी। हीट वेव से खास करके हमें यहाँ पे एक तरीके से सुरक्षा मिल सकती है। जल संकट से यहाँ पे सुरक्षा मिल सकता है, ऊर्जा संकट से भी। पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बच पाएगा। पारंपरिक ज्ञान जीवित रहेगा, स्थानीय पहचान मजबूत रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए हमारा जो यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर है, आजकल जितने भी यहाँ पर इमारतें बनाई जाती है वो ज़्यादा सीमेंट से ही बनाई जाती है, छड़ का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा जो पारंपरिक जीवन था उस समय लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के घर ही जो यहाँ पे बने हुए होते थे, आंगन होता था और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा गया किस तरीके से बड़े बड़े हवा आने के लिए खिड़कियों का भी यहाँ पर निर्माण किया जाता था। आजकल वैसे घर हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं, शहरों में तो ये नाम मात्र के ही है। तो इस तरीके से हम अपने जो पारंपरिक जीवन है उसे फिर से अपने अभी वर्तमान का जीवन में अपना पाएंगे। भविष्य के शहर अधिक रहने योग्य बनेंगे। हवा, रोशनी, हरियाली, सामुदायिक स्थान को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था जो है हमारा वो अधिक टिकाऊ बनेगा। लोगों पर प्रभाव, सस्ते घर, कम बिजली, गर्मी से राहत मिल पाएगी। बेहतर जीवन गुणवत्ता, कम प्रदूषण, मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। मिट्टी के घर का देखा जाए जो रेट होता है ये बहुत ही कम होता है, तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में घर मिल पाएगा। हवा मिल पाएगा तो उसकी वजह से फिर किसी भी तरह का यहाँ पे पंखा या फिर एसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिजली से भी राहत मिलेगी। बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलेगा, पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाएगा और स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ मानसिक का यहाँ पे विकास होता है, जैसे कि यहाँ पे हमेशा देखने को मिला है। कम प्रदूषण होगा, मानसिक शांति भी यहाँ पे मिलेगी। उदाहरण देखा जाए यहाँ पर जो भरूच है यहाँ पर घर बनाया गया है, जहाँ देखा गया है कि सड़क है उसके लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस यहाँ पे हो रहा है और बगल में ही तालाब जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से घर में ठंडक महसूस हो रही है। 4 ऐसे भारतीय हैं जो कि इस तरीके का घर बनाए हैं। निष्कर्ष, मिट्टी आधारित जो आर्किटेक्चर है केवल घर बनाने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये भविष्य की जलवायु नीति, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और मानव स्वास्थ्य गंभीरता को यहाँ पे देखा गया है और इन सारे चीज़ों को यहाँ पे जोड़ेगा और एक तरीके से ये बहुत ही बेस्ट मॉडल बनकर तैयार होगा।